हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे प्रेशर स्विच के बारे में। हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच जिसे हम लोग बहुत हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं और सीएनसी सिस्टम में यूज करते हैं, और जहाँ पर भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम यूज हो रहा है वहाँ पर आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा मैनीफोल्ड है, इसके ऊपर जो आपको वाल्व दिख रही है सबसे ऊपर वाली, ये प्रेशर स्विच है ये, और इसके साथ में हमारे डायरेक्शनल वाल्व भी जुड़े हुए हैं। तो अभी जनरली मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोलिक सिस्टम दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा पावर पैक जिसे हम लोग बोलते हैं। पावर पैक में हमारा जो टैंक है, इसके नीचे ऑयल है और उसके ऊपर हमारा पंप लगा हुआ है। ये टैंक है, इसके ऊपर पंप, और जो प्रेशराइज्ड ऑयल होगा वो पंप से हमें मिलेगा और सबसे पहले जाएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व में। प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है और कैसे काम करता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर हमारा प्रेशर स्विच लगा हुआ है, और सीएनसी मशीन में ये हमारे चक के लिए स्पेशली लगा रहता है। चक क्लैम्प डी क्लैम्प के लिए भी हमारा प्रेशर स्विच लगा रहता है। तो सीएनसी मशीन में ये आपको चक के साथ, चक का जो ऑयल प्रेशर है उसको कंट्रोलिंग पे यूज होता है। और हाइड्रोलिक अगर कोई मशीन है, एसपीएम मशीन है, वहाँ पर आपको ये मैनीफोल्ड के साथ में ही देखने को मिल जाएगा। तो जो हमारा हाइड्रोलिक जो प्रेशर है उसको हम मैनुअली जो कंट्रोल करते हैं, जो प्रोसेस का जो कंट्रोल, जो ऑयल का कंट्रोलर होता है, मीन्स हम मैनुअली प्रेशर रिलीफ वाल्व से करते हैं। लेकिन मशीन को कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना प्रेशर हमारा चल रहा है? अगर वो प्रेशर कम है तो हमारा प्रोसेस काम नहीं करेगा और हमारी प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो हमारा वाल्व है, इसके अंदर जो प्रेशर स्विच है, इसको यहाँ पर से सेट करते हैं। प्रेशर स्विच को हम लोग, हमारा जो भी प्रोसेस में प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर स्विच लगाते हैं, और यहाँ पर से हम थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं जितना भी हमें प्रेशर चाहिए। अगर लेस देन होगा तो ये हमारा सिग्नल भेज देगा। हमारा जो कंट्रोलर है, चाहे वो सीएनसी का हो या फिर कोई दूसरा पीएलसी वगैरह का कंट्रोलर हो, तो उसको भेज देगा कि हमारा प्रेशर स्विच में हमारा प्रेशर नहीं मिला। तो यहाँ पर से हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व से उसे बढ़ा सकते हैं, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा फिर से हमारा सिग्नल चेंज हो जाएगा कि हमें प्रेशर हमें जितना रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। वो किस तरीके से मिलेगा उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एक ड्राइंग में। तो यहाँ पर से हम लोग सेट करेंगे। तो दोस्तों, प्रेशर स्विच में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी वो किस तरीके से होगी उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच जो होगा उस पर एक पॉइंट पर आपका कॉमन आ रहा होगा। तो कॉमन जो पॉइंट है वो हमारे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हमारी सप्लाई रहती है। जो भी हमारा कंट्रोलिंग वोल्टेज होगी वो हमारी यहाँ पर आएगी, चाहे 24 वोल्ट हो या फिर 220 की हमारी कंट्रोलिंग हो, वो कुछ भी हो। चाहे हमारा पीएलसी के साथ कनेक्ट होगा तो 24 वोल्ट की हमारी यहाँ पर सप्लाई रहेगी। चाहे कोई दूसरे सिस्टम के साथ हमारा कोई प्रेशर स्विच जुड़ा हुआ है, जैसे 220 की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 220 की सप्लाई हमारी आएगी। तो 24 वोल्ट जो हमारी रहेगी वो नॉर्मली जब हमारा प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, जो हमारे सेट प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हमारा जो है कॉमन और एनसी के बीच में कांटेक्ट बनेगा। ये जो कांटेक्ट है, ये 220 जो है वो हमारी एनसी से मिलेगी। तो जनरली हम लोग एनसी का यूज हो सकता है सिग्नलिंग के लिए यूज कर रहे हों, कोई अलार्म दिया हो या फिर कुछ और हमने सेट कर रखा हो, जैसे कि सीएनसी मशीन्स में रहता है, यहाँ पर अलार्म्स दिए रहते हैं कि हमारा लो प्रेशर अलार्म हमारा रहता है। अगर जैसे ही हमारा प्रेशर हम मेंटेन करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व से, या फिर कोई अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था उसको ठीक करके हम प्रेशर मेंटेन करते हैं और सेट प्रेशर पे लाते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन और एनओ के बीच में कांटेक्ट बनेगा। इस तरीके से दोस्तों कॉमन और एनओ के बीच में ये कांटेक्ट चला जाएगा। जो माइक्रो स्विच है उससे हमारा जो कांटेक्ट है कॉमन और एनओ के बीच में हमारा कांटेक्ट बनेगा। तो जो हमारी 24 वोल्ट सप्लाई है वो एनओ से मिलेगी, जो जिससे हमारा सिग्नल चला जाएगा कि हमारा प्रेशर ओके है। और प्रेशर ओके होगा तो जो इंटरलॉकिंग है प्रोग्राम में, उससे सारे ऑपरेशन आगे हमारे चलने लगेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमारा काम करेगा प्रेशर स्विच में। हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच जो होगा उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस तरीके से होगी। तो अभी यहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन और एनओ में पॉइंट बनेगा जब हमारा प्रेशर ओके होगा। चाहे हम प्रेशर स्विच में सेटिंग करें
प्रेशर स्विच की जितने हमने सेट कर रखा होगा प्रेशर जो स्विच है उतने में स्विच हमारा NO चाहिए, तो उसकी जो सेटिंग होती है उसको आप करेंगे तो जितने में आपके सेट पॉइंट मिलेगा उतने में हमें कॉमन और NO के बीच में कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसमें हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग करते हैं और किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा। तो जो इसके अंदर जो माइक्रो स्विच होता है वो हमारा सेट करना पड़ता है हमें इसके वाल्व के आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको एलन की से सेट करना पड़ता है बहुत सारी जगह पर। कहीं पर बोल्ट बाहर ही दिया रहता है और कहीं पर मैनुअली नॉब दी हुई रहती है कि किस तरीके से सेट करेंगे। जो हमारा आगे जो सिग्नल जाएगा अगर हमारा लेस देन रिक्वायर्ड रहेगा तो हमारा जो सिग्नल है वो लो प्रेशर का आएगा। और CNC मशीन में ये सिस्टम अलार्म भी रहता है कि हमारा जो लो हाइड्रोलिक प्रेशर का हमारा सिस्टम अलार्म रहता है। तो उसके बाद अगर हमारा सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेशर मेंटेन हो रहा है रिक्वायर्ड और सेट हाइड्रोलिक प्रेशर जो हमारा प्रोसेस को रिक्वायर्ड है अगर वो मिल रहा है तो हमारा जो सिग्नल है वो कॉमन से NO मिलेगा। NO जगह जब हमारा सिस्टम में अलार्म हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस आगे काम करेगा और इंटरलॉक आगे चलने लगेंगी, तो उससे हमारा साइकिल ऑटो में चलेगी, वरना हमारी साइकिल रुक जाएगी कहीं ना कहीं पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बेसिकली थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की किस तरीके से ये काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।